भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिलासपुर जिला के घुमारवीं शहर में भारतीय सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में हुआ, जबकि सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल विशेष रूप से उपस्थित भाजपा रहे। वहीं तिरंगा यात्रा की शुरुआत शहीदी पार्क घुमारवीं से हुई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा वर्ग, पूर्व सैनिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इसके पश्चात तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती हुई घुमारवीं बाजार के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे देशभक्ति के नारे लगाकर वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। वहीं सभी लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा था, जिससे समूचा घुमारवीं क्षेत्र देशभक्ति के रंगों में रंगा नजर आया। आज घुमारवीं शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विभिन्न समाज के वर्गों द्वारा, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा, वीर सैनिकों द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना 26 नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिसके कारण से पूरे देश में आक्रोश था। देश की जनता चाहती थी कि कड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ मिलना चाहिए। भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ डिप्लोमेटिक निर्णय लिए, जिसमें सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़े समाप्त करके तुरंत उनको वापस पाकिस्तान भेजने का निर्णय भारत की सरकार ने किया। लेकिन जनता चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दी और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम दिया क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर छीन लिए गए, और उस ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 25 मिनट का ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने ध्वस्त किया, जहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी, और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान बौखलाया, पर पाकिस्तान ने उसके बाद हिम्मत की और भारत के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, जिसका जवाब भारत की सेना द्वारा दिया गया। उनके ड्रोन और मिसाइलें हवा में उड़ा दी गई, और जिस प्रकार से भारत ने अपनी सीमा में रहकर पाकिस्तान के अंदर जो इस प्रकार से मिसाइल से, ड्रोन से जो अटैक किए, पाकिस्तान में तबाही हुई, उनके एयरवेज तबाह कर दिए। जब पाकिस्तान को लगा, पाकिस्तान की सेना को लगा कि अब हमारा हसर बहुत और भी खराब होगा, तो तुरंत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और कहा कि अब हम इस युद्ध का विराम चाहते हैं, इस लड़ाई का विराम चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, और अभी तो आपने हमारे एयरवेज तबाह किए, अभी तो आपने सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अब आम नागरिक भी मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इस युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए। और ये युद्ध बंद हुआ, लेकिन 2 दिनों के अंदर अंदर भारत की सेना ने पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत वो भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है। इसीलिए पूरे देश भर में देश के वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए देश के कोने कोने में आज समाज के विभिन्न वर्ग, चुने हुए प्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाएं जो है इस प्रकार की तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। और आज इसी कड़ी में घुमारवीं में तिरंगा यात्रा का शानदार आयोजन किया गया। बहुत संख्या में यहाँ पर मैंने देखा वीर सैनिक थे, महिलाएं थी, युवा थे, बुजुर्ग भी थे, और देश की सेना का धन्यवाद, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद।